कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट अनाउंस हो गए थे। क्या करूं सर, काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूं सर। ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं है, ना ही क्लिकबेट के लिए। जो मार्क्स हमने एक्सपेक्ट किया अगर हमें वही नहीं मिले तो फिर हम किस लिए मेहनत करी थी मैंने तो आजकल ये सब काम बंद ही कर दिया। मेरे को करना ही नहीं है भाई ये सब काम। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, सब लोग बेहतरीन होगे। तो यार कल जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट अनाउंस हो गए थे और यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइव सेशन भी रखा था जिसमें हमने काफी ज्यादा बच्चों के रिजल्ट्स को चेक भी किया था। तो जो मेजरली मैंने चीजें यहाँ पर देखी हैं वो ये देखिए कि पहले हम लोगों ने क्लास 12th के बच्चों का रिजल्ट्स को चेक किया, उसके बाद फिर क्लास 10th के बच्चों के रिजल्ट्स को चेक किया। तो क्लास 12th में ये देखा गया कि बच्चों के फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा कम नंबर है। खैर अभी तो हम लोग क्लास 12th की बात नहीं करते हैं, अभी हमारा मेन फोकस है क्लास 10th वाले बच्चों के ऊपर। तो क्लास 12th का मैंने आपको बता दिया। क्लास 10th में जो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है और जो मैंने रिजल्ट को एनालिसिस किया है, काफी ज्यादा बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, काफी ज्यादा बच्चों के कॉल्स आ रहे थे कि सर क्या करना है, रीचेकिंग के लिए डाल दूं क्या, रीवैल्यूएशन के डाल दूं या फिर सर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दूं, क्या करूं सर। काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूं सर। जो मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे सर वो तक नहीं आए। काफी ज्यादा बच्चे परेशान थे कल। ये चीज मैंने भी देखी क्योंकि मैंने खुद यहां पर लाइव सेशन में आप लोगों के सामने रिजल्ट चेक किए थे। कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता देता हूं भाई। एक ऐसे डार्क ट्रुथ के बारे में हम लोग बात करेंगे जो अब हो सकता है कि इस साल तो हुआ ही हुआ है, अब जो आने वाले बच्चे उनके लिए तो ये वीडियो है ही, साथ ही साथ जो बच्चे अभी कंफ्यूज हैं उनके लिए ये मेन वीडियो है। यार सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिजल्ट एनालिसिस, कल जब हम लोगों ने लाइव सेशन में रिजल्ट एनालिसिस किया, साइंस में बच्चों के मार्क्स सही हैं, एसएसटी में बच्चों के मार्क्स सही हैं, मैथ्स में काफी ज्यादा मार्क्स कम हो गए। फिर वो चाहे बेसिक का बच्चा हो चाहे स्टैंडर्ड का बच्चा हो, हर एक बच्चे के मार्क्स यहां पर कम क्यों है? क्योंकि उसके पीछे का रीजन है कि सर एग्जाम में कैसा पेपर आया था, टफ पेपर दे दिया सर इस बार सर कंसेप्चुअल पेपर ज्यादा दे दिया सर, हॉट क्वेश्चन ज्यादा दे दिया। अगर सर कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर क्वेश्चन दिया तो सर सीधा साधा उसने नहीं पूछा कि भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी को स्टेट करो और प्रूव करो, नहीं, उसने सर इस बार घुमा के दे दिया कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ऐसी भी सारी चीजें हुई हैं। इसके कारण सर क्या क्या हुआ है, तो यहां पर स्ट्रिक्ट चेकिंग भी हुई है, जो कि प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर करें तो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं हुई थी जितनी ज्यादा इस बार स्ट्रिक्ट चेकिंग की गई है सीबीएसई ने। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने रिजल्ट का पूरा एनालिसिस किया हुआ है। कल हम लोगों ने पूरा लाइव सेशन में जब मैंने देखा, जब मैंने अपनी आंखों से देखा, तब मुझे यह लगा कि चल ठीक है यार, अभी तो बच्चों का रिजल्ट आया, अभी मोटिवेट करने की जरूरत है किशोर, अभी खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है, तो आज उनको मनाने देते हैं। लेकिन नहीं, जब मैंने बाद में ये चीज को, कल जब मैंने सोया था, कल जब मैं सो रहा था तब मैंने ऑब्जर्व करी ये चीज है कि यार बच्चों के मैथ्स में इतने कम नंबर क्यों आए बच्चों के इतने मैथ्स में कम नंबर? क्या कहीं कम मेहनत रह गई थी? तो भाई मेहनत में कमी नहीं थी, टफ पेपर था, चेकिंग स्ट्रिक्ट हुई, ये कंसेप्चुअल पेपर आया, हॉट क्वेश्चन ज्यादा थे, तो यही सारी चीजें थी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो टफ पेपर, जैसे कि आप लोग जानते हो, बेसिक का तो था ही था, लेकिन स्टैंडर्ड का भी स्टैंडर्ड से भी ऊपर लेवल था। ये चीज मैंने देखी मैथ्स में। मैं खुद एक मैथ्स का टीचर हूं, लेकिन ये चीज मैं खुद देखी और खुद देखने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं है, ना ही क्लिकबेट के लिए। ये वीडियोस है कि भाई आप लोग सारी चीजों से जागरूक हो जाओ। जो नया बच्चा है, जो क्लास 10th में अभी आया है, जो सीबीएसई 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन देगा, ये वीडियो उस बच्चे के लिए। तो यहां पर और अगर हम लोग बात करें तो देखो भाई, ये सारी चीजें तो हुई थी। अब जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि सर अब क्या मुझे रीचेकिंग के लिए डाल देना चाहिए या फिर रीवैल्यूएशन के लिए डाल देना चाहिए सर? तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे कि सर मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे लेकिन उतने नहीं आए, तो आप लोग जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो रीचेकिंग के लिए। किशोर सर यहां पर आप लोगों के साथ ही हैं भाई, रीचेकिंग के लिए आप बिल्कुल डाल सकते हो। और तो रीवैल्यूएशन करवाना है तो बिल्कुल आप करवा सकते हो, क्योंकि जो मार्क्स हमने एक्सपेक्ट किया अगर हमें वही नहीं मिले तो फिर हम किस लिए मेहनत करी थी हमने पूरे साल क्लास 10th में?
फिर वो चाहे मैथ्स की बात हो, साइंस की बात हो, सोशल की बात हो। सर एसएसटी और साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन सर मैथ्स में इतना पीछे क्यों रह गया? इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था सर, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो कहां कॉपी चेकिंग में दिक्कत हो गई क्या सर? स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग हुई? तो ये सारी चीजों के लिए भाई आप बिल्कुल जा सकते हो रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा एक, कि आप लोगों को रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। इसके ऊपर भी आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर, या तो फिर कोशिश करूंगा आज ही आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं कि सर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे सर 95 मार्क्स आए, लेकिन हमारे मार्क्स ही 65 आए या फिर 55 आए, तो अब क्या करें सर? तो आप लोग बिल्कुल जा सकते हो इंप्रूवमेंट एग्जाम की ओर, कि भाई अगर हम इंप्रूव करना चाहें, क्योंकि हमने सोचा बहुत था, पेपर टफ आ गया, अब 45 पे लटक गए, तो आप लोग बिल्कुल जा सकते हो इंप्रूवमेंट एग्जाम को दे सकते हो अगर आपको और अच्छा स्कोर करना है तो। 85 95 सोचा था, 45 55 क्या है ये कोई मार्क्स है? ठीक है, ठीक है भाई, मोटिवेशन दे देंगे, पेरेंट्स भी दे देंगे, टीचर भी दे देंगे, काफी ज्यादा लोग भी दे देंगे। अरे लोगों का क्या है भाई, लोग तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, इवन टीचर्स की बात कर रहा हूं मैं। अब भाई अब वो होने ही नहीं वाला जो आप सोच रहे हो ना, कि वन शॉट देख लूंगा एग्जाम के एक दिन पहले। ये उस बच्चे के लिए जो अभी अभी आया है, क्लास 10th में अभी अभी आया है, ये वीडियो उसके लिए मेन, अभी जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं ये उसके लिए, कि भाई अगर आप ये भी सोच रहे हो ना कि पूरे साल में नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ वन शॉट से मेरा काम चल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लूंगा जो यूट्यूब पे कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा, है ना भाई। देखो मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ बता देता हूं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी यूट्यूबर, मैंने तो आजकल ये सब काम बंद ही कर दिया, मेरे को करना ही नहीं है भाई ये सब काम। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देना है भाई, मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए व्यूज, मुझे मतलब नहीं है। आपने देखा होगा मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाता हूं आप लोगों को जागरूक करने के लिए, ना कि व्यूज के चक्कर में मैं ये वीडियो बनाता हूं, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो आपके साथ खड़ा हुआ हूं इस बात पे कि क्या सही है सर और क्या गलत है, क्यों हुआ ऐसा, किस चीज में कमी थी, तो इस चीज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं आपके साथ। दूसरी बात अगर मैं करूं कि अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भाई वन शॉट से काम नहीं चलेगा, कोई भी यूट्यूबर आएगा वन शॉट दे देगा कि भाई रियल नंबर है, वन शॉट है, पॉलिनोमियल है, वन शॉट है, देख ले एग्जाम के एक दिन पहले 90+% कैसे स्कोर करें, पेपर आउट वाले बहुत आ जाएंगे, पेपर लीक वाले बहुत आ जाएंगे। अरे वीडियो अगर बनानी हो तो मैं तो फिर ऐसे वीडियो बना लूंगा कि भाई पापा जा रहे हैं कार चला के या पापा जा रहे हैं बाइक चला के, उनके पीछे बच्चा बैठा है, ए उस सेकंड में कैसे पढ़े, उस टाइम पे कैसे पढ़े, एग्जाम के 1 मिनट पहले कैसे पढ़े, एग्जाम सेंटर पर कैसे पढ़े। क्या उस पे व्यूज नहीं आएंगे? बहुत अच्छे व्यूज आएंगे, लेकिन क्या वो वीडियो सही रहेगा बच्चे के लिए? भाई अगर मैं खुद एक बच्चा हूं तो क्या वो वीडियो मेरे लिए ठीक होगा? अब मैं ये सोच के वीडियो बनाऊंगा, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये सारी ना ही बनाता था ना ही बनाऊंगा, मैं वीडियो अब वो बनाऊंगा जो बच्चे के लिए यूजफुल होगी। और अब मैं खुद को देख के, क्योंकि अब मैं खुद क्लास 10th में हूं, मैं ये सोच के वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि अब आगे जाके जो भी सीबीएसई 2026 के बोर्ड एग्जाम्स देंगे, भाई प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग वन शॉट के ऊपर बिल्कुल मत जाना। स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करना होगा, एंड मोमेंट पे वन शॉट देख के काम नहीं होगा, फिर से वही पेपर आएगा, फिर से अगर 2025 वाला पेपर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप लोग रो दोगे, फिर एग्जाम में मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, फिर हेक्टिक हो जाता है भाई माइंड। क्यों होता है? क्योंकि पूरे साल हमने पढ़ा ही नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे ना, एक एक चीज को करेंगे ना, अगर स्टैंडर्ड है तो आरडी शर्मा या आर एस अग्रवाल सॉल्व कर लो, और अगर आप लोगों का बेसिक है तो फिर आप लोग एनसीईआरटी के थोड़ा सा ऊपर तो आप चढ़ जाओ। पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, सिर्फ हमें इसमें रिवीजन करना होगा, और रिवीजन के साथ साथ हमें अब जो पूरे पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो, साथ साथ में मॉक टेस्ट ये लगाने होंगे, तब जाके हम लोग इस बार सक्सेसफुल हो पाएंगे। सीबीएसई 2026 की बात कर रहा हूं, जो इस बार 10th में आए बच्चे उनकी।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि सर इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए क्या करना है ना, रीवैल्यूएशन के लिए कैसे क्या करना है, कब कब करना है सर, ये सारी चीजें। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा एक छोटी सी कि रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग का। बाकी आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज सीबीएसई 2026 वाले बच्चों की, भाई पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।